हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। ये हमारा चैप्टर भी है और टॉपिक भी है। चलिए आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। ओके, अब सबसे पहले हम लोग जिस चैप्टर के बारे में या फिर जिस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, हम लोगों को सबसे पहले उसका मतलब पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। पढ़ने का यही तरीका होता है, हम इसी तरह पढ़ाते भी हैं। पहले उसका हर एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है। सर्कुलेटरी का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। परिसंचरण। और सिस्टम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन। मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमारी पूरी बॉडी में, ऐसे ऑर्गन यानी ऐसे अंग या ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब ये सर्कुलेशन किसका करते हैं? इसको हम ट्रांसपोर्टरी सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलेटरी को। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं या फिर कह सकते हैं कि ये सर्कुलेशन करते हैं। अब ये सर्कुलेशन किसका करते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है, जिस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सिस्टम में सबसे पहले हमारा आता है ब्लड। ये क्या करते हैं? ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। ठीक, इसलिए इनको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। जो कि आप लोग देखे होंगे, अगर हमारा इसके पहले का लेक्चर देखेंगे तो हम उसमें ब्लड के बारे में डिटेल से आपको बता चुके हैं। ठीक, अब इसमें हमारा जो सेकंड आता है वो क्या आता है कि ये जो ब्लड है ये किसके द्वारा पंप होता है? ये हमारी बॉडी में ये पंप किससे होता है? तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। मानव हृदय। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? ब्लड वेसल्स। फिर हमारा क्या आता है? तीसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिका। क्या आता है? रक्तवाहिका। अब ये जो हमारा ब्लड है, ये हमारी पूरी बॉडी में ऐसे खुला तो घूम नहीं रहा है कि खुला घूम रहा होगा, ये भी किसी पाइप के द्वारा घूम रहा होगा ना। जो पाइप होती है, वाहिकाएं होती हैं, ये हमारी ऐसे ऐसे वाहिकाएं होती हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में ये ब्लड ऐसे ऐसे फ्लो होता रहता है। ठीक, ये एक पाइप के द्वारा ये फ्लो होता रहता है। फिर उसके बाद में हमारा आता है चौथे नंबर पर आर्टरीज आता है। क्या आता है? आर्टरीज। आर्टरीज जिसको हम लोग कहते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। फिर हमारा पांचवें नंबर पे जो आता है वेन्स। क्या आता है? वेन्स। वेन्स जिसको हम लोग बोलते हैं सिरा। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को आज जो पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट के बारे में। आगे हम लोग आर्टरी और वेन के बारे में भी पढ़ेंगे हार्ट के बाद में। ठीक, अब सबसे पहले हमारा सवाल ये आता है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये किसने दिया था, किसने खोजा, किसने था? ठीक, तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी वो जानेंगे। इतना आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है
इसके फादर कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है। ठीक, तो सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किए थे वो हमारे महान साइंटिस्ट जो हैं वो हैं विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया था? सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इतना आया आप लोगों को समझ में। अब फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसके बाद हम लोग अगर ऐसा लिखे, अगर एग्जाम में कभी कभी हम लोगों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, ये जान लीजिए आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वनडे एग्जाम, हर एक एग्जाम में आता है। ये हमारा किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, एसएससी सीजीएल हो गया या एनडीए का एग्जाम हो गया या फिर उसके बाद बीपीएससी आप ले लीजिए, नीट ले लीजिए, हर एक एग्जाम में ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में पूछेगा, इससे सवाल आता है, और फिर हमारा ब्लड से आता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इसको मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछ लेगा कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर पूछेगा स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ, एग्जाम में ऐसे भी पूछता है, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम is known as एंजियोलॉजी। क्या है? एंजियोलॉजी। ठीक। और फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। अगर हम लोग पूछें कि स्टडी ऑफ एंजियोलॉजी, ऐसे भी पूछ सकते हैं, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, तो वो भी क्या होंगे? हमारे विलियम हार्वे ही होंगे। अगर ऐसा पूछ ले फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ये जो एग्जामिनर होते हैं जो पूछते हैं ये बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज इनका दिमाग होता है। वही एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसा फंसा देते हैं, ऐसा पूछते हैं कि हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विलियम हार्वे। इसका भी जो आंसर होगा हमारा, ये भी विलियम हार्वे ही होगा। क्या होगा? विलियम हार्वे। ठीक। अब फिर उसके बाद में चलिए, इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये एंजियोलॉजी क्यों कहते हैं? मान लीजिए किसी एक ब्रांच, साइंस के किसी ब्रांच के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, स्पेशली एक ब्रांच के बारे में, जैसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पेशली सिर्फ एक सिस्टम के बारे में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको एंजियोलॉजी के ब्रांच में रखते हैं। ठीक। अब हमारा सवाल ये आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ये कितने टाइप का होता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स बताते हैं। चलिए, अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो हमारा सर्कुलेटरी शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेकंड हमारा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र।
परिसंचरण तंत्र, और इसको क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक। अब सवाल ये आता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हम लोगों की बॉडी में ऐसा तो है नहीं कि मतलब तुरंत जैसे काटोगे तुरंत ब्लड बाहर आ जाएगा, नहीं होता है ना। और आप किसी में जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे जिसका क्या होता है, मान लीजिए जो मोलस्का के वो होते हैं, जंतु होते हैं, ठीक, उनका क्या होता है, जैसे ऑक्टोपस हो गया या और कॉकरोच हो गया, इन लोगों का क्या होता है, ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो आप इनकी बॉडी को जैसे काटेंगे, इनकी बॉडी में क्या होता है, वो जो होता है पाइप, जो डक्ट होता है वो नहीं होता है। डक्ट यानी ये जो वाहिकाएं होती हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे जो जाती हैं, यहाँ से ब्लड जो फ्लो होता है, वो इन लोगों के पास खुले परिसंचरण जो तंत्र होते हैं इनमें नहीं पाई जाती है। तो आप इनकी बॉडी को कहीं से भी कट करेंगे तो ये जो ब्लड होता है ये धीरे धीरे बाहर आता है। क्या होता है, धीरे धीरे बाहर आता है। और जो बंद मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, ये वाहिकाएं होती हैं, इसमें जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं नस काटेंगे तो क्या एक बैग खून बहता है ना, बहुत तेज फ्लो होता है, क्योंकि वो क्या है, वो पाइप में है, पाइप के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो और इन लोगों की जो बॉडी है होती है, इनमें क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड जो होता है फ्लो होता है। आप कहीं से भी इनको काटेंगे तो इनका जो होता है, इनमें कोई डक्ट नहीं पाया जाता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि इनमें कोई डक्ट नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक। डक्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स इनमें जो वाहिकाएं होती हैं वो नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें क्या होता है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग, इसमें क्या आते हैं, इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए बटरफ्लाई आता है। क्या आता है, बटरफ्लाई यानी तितली। फिर हमारे कुछ इंसेक्ट आते हैं, इसमें इंसेक्ट आता है। इसमें क्या आता है, ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस को आप उसकी बॉडी देखेंगे, वो मोलस्कन प्राणी होता है, मोलस्का उसका होता है, जगत का होता है। उसको अगर आप काटेंगे तो उसका जो ब्लड होता है, आप लोग देखेंगे मोलस्का का जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, ऑक्टोपस का, ठीक। चलिए, अब फिर उसके बाद में इसमें हमारा और क्या आता है, इसमें हमारा कॉकरोच आता है। क्या आता है, कॉकरोच आता है, ठीक। कॉकरोच आता है। अब कॉकरोच जो है, कॉकरोच यानी तिलचट्टा जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिलचट्टा। तिलचट्टा को आप लोग जानते हैं, ये लड़कियों का फ्रेंड है तिलचट्टा, कॉकरोच, ठीक। अब कॉकरोच का जो ब्लड होता है, इसका अगर आप लोग देखेंगे, इसको अगर कट करेंगे इसकी बॉडी, तो इसका जो ब्लड होता है, इसका ब्लड व्हाइट कलर का होता है। इसका ब्लड क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसमें हार्ट चैम्बर कितने पाए जाते हैं, अगर हम लोग इसका हार्ट चैम्बर देखें तो इसमें 13 चैम्बर पाए जाते हैं। इसके जो हार्ट का चैम्बर होता है,
हार्ट में इसके 13 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक, इसके हार्ट में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक, अब इसमें फॉर एग्जांपल इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं ऑल मैमल्स आते हैं, ऑल मैमल्स आते हैं, और क्या आता है, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स, और क्या आता है, आर्थ्रोपोडा भी आता है। क्या आता है, अर्थवर्म आता है, सॉरी अर्थवर्म, ये आर्थ्रोपोडा ही जगत का है, ये अर्थवर्म यानी केचुआ भी आता है। इसका भी जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसका क्लोज टाइप का होता है, अर्थवर्म का भी, और ह्यूमन का हम लोगों का तो होता ही है। ठीक, अब इतना था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम लोग आते हैं इसके बाद ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट है यानी मानव हृदय, मानव हृदय। अब हार्ट के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, हार्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट is known as cardiology, कार्डियोलॉजी। अब मान लीजिए भगवान ना करे, मतलब ऐसा हो, अगर किसी के घर में या किसी को हार्ट की समस्या हुई, हार्ट प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अटैक आया, तो हम लोग जिस डॉक्टर से मिलते हैं, जहां जाते हैं जिस डॉक्टर को दिखाने, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, जो हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, अब हम लोग बोल सकते हैं कि हार्ट क्या है, एक क्या हम लोग पढ़े, हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक, तो हम इसको बोल सकते हैं पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। अब ये पंपिंग ऑर्गन क्यों होता है, किस चीज को ये पंप करता है, तो ये हमारे ब्लड को यानी खून को ये पंप करता है। किसको पंप करता है, ब्लड को, ब्लड को। ठीक, चलिए और अब हम हार्ट को क्या बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोल सकते हैं, परिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हार्ट होता है ये ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन करता है ना, इसलिए हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोलते हैं, ये मस्कुलर ऑर्गन क्या है, मस्कुलर यानी मांस। हार्ट में हमारे क्या होता है, मांस होता है। हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल नहीं होता है। साइंस में कोई दिल उल नहीं होता है, नहीं तो आप लोग हार्ट का मतलब दिल समझे। हार्ट का मतलब होता है हृदय, दिल उल इसमें कुछ नहीं होता है। ये सब क्या करते हैं, ये हम लोग अपना एक
क्या है बना लेते हैं, ये सब शब्द अपना खुद से बना लेते हैं कि हर्ट मतलब दिल होता है, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने ये किया, मेरे दिल के साथ मेरा दिल दुखाया। ये सब कुछ नहीं होता है। साइंस ने कभी हर्ट दिल को माना ही नहीं। ये क्या होता है? हर्ट होता है। तो साइंस के स्टूडेंट आज के बाद क्या जानेंगे कि हर्ट मतलब क्या होता है? हृदय होता है, दिल नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या होता है? हर्ट हमारा जो होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर यानी मांस, जो मांस से बना हो। इसमें क्या होता है? इसमें वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, इसमें नस नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें हड्डी भी नहीं होती है, इसमें कुछ मतलब बोन भी नहीं होते हैं। ये मस्कुलर, जैसे हमारा ये जीभ टंग क्या है, ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये भी एक मांस की तरह है, मांस के टुकड़ा की तरह है, जो कि एकदम मुलायम है और मांस की तरह है, मस्कुलर है। इसलिए इसी तरह हमारा हर्ट भी होता है, तो इसको हम मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, अब हर्ट हमारा क्या है? हर्ट को अगर हम कहें तो हर्ट एक मीजोडर्मल लेयर है। क्या है हर्ट? मीजोडर्मल लेयर। अब मीजोडर्मल क्या होता है? हर्ट हमारा क्या है? मीजोडर्मल लेयर, मीजोडर्मल लेयर। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये मीजोडर्मल लेयर क्या होता है? जब बच्चे माँ के भ्रूण में होते हैं, माँ के जब भ्रूण में होते हैं, तो वो क्या होता है, जो हमारे ब्लड का जो लेयर होता है, जो भ्रूण का जो लेयर होता है, वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। हम लोग 3 टाइप का कैसे होता है? देखिए, ये हमारा लेयर है, ये हमारा लेयर है जो कि 3 टाइप का है। अब ये 3 टाइप का होता है, इसलिए ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग जो हैं, वो हम लोग क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है हम लोग। तो इसमें हमारा क्या आता है? सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। और जो हमारा बीच का लेयर है उसे हम लोग कहते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और जो हमारा एकदम अंदर है, 3rd लेयर जो है हमारा अंदर का, उसको हम लोग कहते हैं इंडोडर्म। क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। अब एक्टोडर्म के बारे में, एक्टोडर्म में क्या बनता है? एक्टोडर्मल ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं? सबसे बाहरी परत में एक्टोडर्मल ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं? एक्टोडर्मल ऑर्गन। इससे आप लोग तो देख ही नहीं पाएंगे। एक्टोडर्मल ऑर्गन बनते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है? जो एक्टोडर्मल ऑर्गन बनते हैं उससे हमारे क्या, किस चीज का निर्माण होता है? स्किन का निर्माण होता है। स्किन यानी त्वचा का निर्माण होता है। इससे हमारे स्किन का निर्माण होता है। इससे क्या बनता है? त्वचा बनता है। ठीक, इसी तरह मीजोडर्मल जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मीजोडर्म जो है वो मीजोडर्म में मीजोडर्मल ऑर्गन का निर्माण होता है। क्या होता है? ऑर्गन बनते हैं। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं? इसमें हमारे हर्ट आते हैं, इसमें हमारा हर्ट आता है, और क्या आता है? ब्लड आता है। हर्ट बनता है और क्या बनता है? ब्लड बनता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में जो इंडोडर्मल लेयर है, ये जो हमारा इंडोडर्मल लेयर है, इंडोडर्म है, ये इंडोडर्मल लेयर बनाता है। क्या बनाता है? इंडोडर्मल ऑर्गन बनाता है, जिसमें हमारा क्या आता है? इंडोडर्मल लेयर में क्या आता है हमारा? इसमें हमारा क्या क्या बनता है? इसमें सबसे अंदर जो बनता है वो लीवर बनता है। लीवर यहीं पे होता है। फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं किडनी भी यहीं पे होती है। और उसके बाद में लंग्स जो होता है हमारा, लंग्स यानी फेफड़ा, ये भी
इंडोडर्मल में आते हैं। इंडोडर्मल ऑर्गन जो हैं ये निर्माण करते हैं। अब ये जो हमारे इतने मेसोडर्मल लेयर हैं, ये जो ब्लड के लेयर हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी हर बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को ऐसे पूछ सकता है कि जो हमारा हार्ट बनता है, हार्ट जो हमारा होता है वो किस लेयर में ब्लड का और हार्ट का निर्माण होता है। तो आप लोग बताएंगे कि ये मेसोडर्मल जो मेसोडर्मल ऑर्गन है उसमें हमारे हार्ट और ब्लड दोनों आते हैं, दोनों बनते हैं। ठीक, इसी तरह अगर एक्टोडर्मल के बारे में पूछेगा कि एक्टोडर्मल ऑर्गन जो है वो किस चीज का निर्माण करता है, तो आप लोग बताएंगे कि वो स्किन का निर्माण करता है। चलिए, फिर उसके बाद में हमारा आता है इंडोडर्मल। अगर इंडोडर्मल ऑर्गन के बारे में पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे कि उसमें हमारा किडनी आता है, लीवर आता है और लंग्स आता है। चलिए, इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इतना तो जान गए कि हम लोग क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इसीलिए आप लोग देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ये मेसोडर्म में बनता है। अब देखिए, माँ के भ्रूण में जब बच्चे लगभग भ्रूण में शुरुआत में 3 सप्ताह में 3 हफ्ते में ये क्या होते हैं, इनका जो हार्ट होता है ये हार्ट बनने लगता है 3 हफ्ते में माँ के भ्रूण में, और लगभग 4थे हफ्ते में इनका जो होता है हार्ट बनके तैयार हो जाता है। और इनका जैसे हार्ट बनके तैयार होता है तो तुरंत हार्ट बीट करने लगता है। क्या होता है? हार्ट बीट करने लगता है। अगर इनकी धड़कनें चलने लगती हैं, अगर मान लीजिए किसी माँ के गर्भ में अगर उनके बच्चे की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए आप लोग कि वो क्या हुआ, उनका वो जो बच्चा है उसी भ्रूण में वो क्या हुआ, मर गया, यानी एक्सपायर कर गया। तो फिर क्या करेंगे डॉक्टर? क्या करते हैं, उसको एवर्शन करके फिर उसको निकालना पड़ता है। तो 3 सप्ताह में क्या होता है, बच्चे का जो होता है ये हार्ट जो है ये बनने लगता है और 4थे हफ्ते तक बनके एकदम रेडी हो जाता है। फिर हार्ट बीट तुरंत शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट वेट के बारे में, कि इसका वेट क्या होता है। ठीक, इतना आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम आते हैं हार्ट वेट पे। चलिए, हो गया होगा। अब क्या पढ़ेंगे, हार्ट वेट के बारे में, कि इसका वेट कितना होता है। अगर हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात करें, इसके वेट के बारे में, तो इसका जो वेट है अगर हम लोग मेल में देखते हैं, पहले मेल में देखेंगे तो इसका मेल में जो होता है 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है इसका वेट हार्ट का, इतना ही तो होता है। फिर उसके बाद में फीमेल में अगर हम देखेंगे, फीमेल का जो हार्ट होता है, अब जो हमारे फीमेल का हार्ट होता है वो क्या होता है, 240 ग्राम से 300 ग्राम तक। कितना होता है? 300 ग्राम तक। ठीक, और अगर हम लोग हेल्दी पर्सन में देखें, एक स्वस्थ मनुष्य में अगर देखा जाए, पूछा जाए, अगर एग्जाम में पूछा गया कि हेल्दी पर्सन का जो हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो हम इतना बताएंगे। कितना कहेंगे? हेल्दी पर्सन में कितना होता है? हेल्दी पर्सन में जो हमारा हार्ट वेट होता है वो कितना होता है? लगभग वो 300 ग्राम। अब अगर पूछा जाए कि जो शिशु होते हैं, जो जन्म के तुरंत बाद जो बच्चे अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनका जो हार्ट बीट होता है वो कितना होता है, तो उनका जो होता है, शिशु का जो हम लोग देखेंगे बॉर्न बेबी का, तो शिशु का जो हार्ट बीट होता है वो 30 से 40 ग्राम होता है। कितना होता है? 30 से 40 ग्राम। फिर ये जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं
वैसे वैसे उनका हार्ट जो है वो डेवलप करता है, वैसे वैसे बड़ा होता चला जाता है, जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं। और अगर पूछा जाए लार्जेस्ट हार्ट बीट किसका होता है, लार्जेस्ट हार्ट बीट किसका होता है, तो वो होता है हमारा, अगर पूछ लिया गया एग्जाम में, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, इस पे आप लोग भी लगाइए स्टार। क्या है ये, इस पे भी आप स्टार लगाइए। अगर आप लोगों से पूछा गया कि लार्जेस्ट हार्ट बीट किसका होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ब्लू व्हेल। क्या होता है, ब्लू व्हेल। जो हमारे ब्लू व्हेल हैं, इनका जो हार्ट बीट होता है, इनका 280 से 280 से 340 किलोग्राम होता है। इनका जो होता है केजी में होता है हार्ट, ठीक, इनका जो हार्ट होता है ये केजी में होता है, क्योंकि ये खुद भी तो इतने बड़े होते हैं, ये क्विंटल में होते हैं ना, लगभग क्विंटल में ये होते हैं, एक पूरे रूम में आ जाते हैं ये जो ब्लू व्हेल होते हैं, इसलिए इनका हार्ट भी होगा इतना बड़ा। तो इनका केजी में होता है, किलोग्राम में होता है इनका हार्ट बीट। ठीक, चलिए इतना था हार्ट बीट के बारे में। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में, इसका लोकेशन हार्ट का और डायरेक्शन। हम लोग देखेंगे कि हार्ट का जो लोकेशन होता है, ये हार्ट पाया कहाँ जाता है। ठीक, चलिए अब इसका जो है क्या है, हमारा लोकेशन। ठीक, लोकेशन और डायरेक्शन। अब लोकेशन इसका कहाँ होता है, आप लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखे होंगे, इसके बारे में, लंग्स के बारे में। आप लोग लंग्स देखे थे ना, कि लंग्स क्या होता है। जिस तरह लंग्स हमारा लेफ्ट और राइट में होता है, उसी तरह ये जो हार्ट हमारा होता है, ये भी कहाँ पाया जाता है, सब लोग कहते हैं कि लेफ्ट में पाया जाता है। अच्छा, लेफ्ट में क्यों पाया जाता है, ये हमारा जो है ये लेफ्ट है, और ये क्या है, ये राइट है। हमेशा लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर होता है। क्या होता है, ये हमारा क्या है, राइट है, राइट, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। क्या है, लेफ्ट है। ठीक, अब ये जो हमारा कितना होता है, वेट कितना होता है इसका, 280 से 300 तक इसका जो वेट होता है, 300 ग्राम तक हार्ट का जो वेट होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या होता है, ये 280 जो है यहाँ पे चला आता है, और जो हमारा उसके बाद जो बचता है, तो ये जो होता है ये इस तरह इधर को झुकाव हो जाता है। क्या होता है, इधर का वेट जो होता है ज्यादा होता है, इसलिए सब लोग कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि इधर झुकाव हो जाता है, इधर का वजन ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि हमारे जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड है। अब ये होता कहाँ पे है, अब हम लोग लंग्स के बारे में जब पढ़े थे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो देखे थे कि हमारा जो लंग्स होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, लंग्स है। ये क्या होता है, कुछ एक क्या होता था, एक लंग्स जो होता था छोटा होता था, और एक लंग्स क्या होता था, बड़ा होता था। ये क्या होता था, राइट, इसको हम लोग क्या, राइट सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते थे, लेफ्ट लंग्स, और इसको बोलते थे राइट लंग्स। राइट वाला जो होता था बड़ा होता था,
राइट लंग्स। और जो हमारा लेफ्ट होता था वो क्या होता था, छोटा होता था। छोटा क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा पाया जाता था। यहाँ पे क्या होता था, इस राइट लेफ्ट वाले लंग्स में एक गड्ढा पाया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्डियक नोड। क्या बोलते थे, कार्डियक नोज, कार्डियक, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्डियक नोड। ठीक, यहाँ पे कार्डियक नोज पाया जाता था। अब जो है हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में रिप पाया जाता था। क्या पाया जाता था, रिप पाया जाता था। ये रिप कितने पेयर में पाया जाता है, ये 12 पेयर में पाया जाता है, यानी कि 12 जोड़ी है। ऐसे ऐसे हमारे फेफड़े में जो होता है ये रिप पाई जाती हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप बोलते हैं। रिप, रिप्स यानी पसलियां। रिप को हम लोग क्या बोलते हैं, पसलियां, पसली। अब यहाँ पे जो होता है हमारा 2 पेयर से, यहाँ पे 2 पेयर से लेके 6 पेयर तक, क्या होता है, 6 पेयर तक। 6 इधर, 6 इधर, मतलब 12 पेयर, 12 इसमें और 12 इसमें, ये 12 पेयर पाए जाते हैं। तो 6 पेयर में, 2 से लेके 6 पेयर में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो होता है हर्ट पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये हर्ट पाया जाता है। यहाँ पे ऐसे हर्ट पाया जाता है। ठीक, ये हमारा हर्ट होता है। क्या होता है, हर्ट। हर्ट पाया जाता है। तो ये हमारे लेफ्ट साइड पाया जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं जो हमारा हर्ट होता है ये लेफ्ट साइड होता है। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारे जो हैं रिब्स हैं, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। ये हमारे मान लीजिए 12 पेयर रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सेकेंड पेयर से और 6 पेयर के बीच में क्या पाया जाता है, हमारा हर्ट पाया जाता है। ये हमारा 2 पेयर हो गया, और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा जो हो गया 6 पेयर हो गया, 6 पेयर हो गया। अब यहीं पे जो हमारे होते हैं, यहाँ पे हमारे इतने में हमारे 2 से लेके 6 पेयर में हमारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, हर्ट पाए जाते हैं। ठीक, इसे रिब्स के बीच में हर्ट होता है हमारा। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं चैम्बर के बारे में कि इसमें कितना चैम्बर होता है, ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आप लोग तो जानते ही होंगे जो हम लोगों का जो हार्ट होता है इसमें चैम्बर कितने पाए जाते हैं। तो इसमें जो होता है इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर। अच्छा, हार्ट का शेप कैसा होता है, हार्ट का जो आकार है वो कैसा होता है, ये क्लोज फिस्ट क्या होता है, इसका शेप जो होता है, हार्ट का शेप जो होता है इसका क्लोज फिस्ट होता है, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, अब इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैम्बर के बारे में। ठीक, आते हैं चैम्बर के बारे में। चलिए, अब जो हमारा हार्ट चैम्बर होता है
वो हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो होता है ये ऐसे 4 चैम्बर में बटा होता है। अब जो ये जो बट जाता है 4 चैम्बर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम के क्या क्यों बोलते हैं सेप्टम, ये सेप्टम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो सेप्टम होता है ये क्या करता है, हार्ट के चारों चैम्बर में ये लाइनिंग बना देता है। इसको ये क्या करता है, अलग करने का काम, सेपरेट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग, इस लाइनिंग को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। अब हमारा ये आप लोगों को बताए थे, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। ये क्या है हमारा, ये लेफ्ट है। इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। लेफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल। और इसको हम लोग बोलते हैं राइट आर्टिकल। क्या बोलते हैं, राइट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, आर्टिकल, राइट आर्टिकल या लेफ्ट आर्टिकल। यानी कि दायां आलिंद, उसको बोलते हैं दायां आलिंद, दायां आलिंद, इसको बोलते हैं बायां आलिंद। क्या बोलते हैं, बायां आलिंद। इसको क्या बोलते हैं, बायां आलिंद। आर्टियम भी इसी को कहते हैं, आर्ट्रियम। ठीक, चाहे आर्ट्रियम कहें या आर्टिकल कहें, आर्टिकल कहें, आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल और राइट आर्टिकल। अब क्या हो गया, अगर शॉर्टकट में आप लोगों को याद करना हो तो इसको आप लोग लिख लीजिए RA और इसको आप लोग लिख लीजिए LA। ठीक, अब फिर उसके बाद में जो हमारा होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इधर हमारा नीचे जो साइड में है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, दायां निलय, दायां निलय और बायां निलय। बायां निलय, इसको भी हम लोग शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, RV और LV। ठीक, ये था हमारा ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर के बारे में। इतना हम लोग आज हार्ट के बारे में स्टडी कर लिए। उसके बाद इसके आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारे यहीं था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक, आज का क्लास हमारे यहीं तक, और कुछ अगर दिक्कत आई होगी तो आप लोग फिर से पूछिएगा हमसे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।